चलिए आज क्लास 9 का दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, है ना। देखिए पहली एक्सरसाइज हो गई थी जिसको हम P अपॉन Q के रूप में अभी तक व्यक्त करते हैं। आज दूसरी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। ठीक, देखो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। ये सारे के सारे शांत दशमलव रूप में लिखे हैं। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। शांत दशमलव रूप क्या है, जैसे 1/2 लिखा है, इसको अगर हम 2 को 1 को 2 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 6। ये यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। लेकिन अगर इसी चीज को हम 1/3 से डिवाइड तो 3 0, पॉइंट लगाएंगे 1, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा 9। ये कभी कटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। ये मतलब अशांत है ना। जो जहां पे बंद हो जाए वहीं पे शांत है, लेकिन ये यहाँ कहीं पे रुक नहीं रहा, ये अशांत दशमलव है ना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब जैसे लिखा है निम्न में प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में लिखिए, यानी P अपॉन Q के रूप में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक, अब देखो कैसे लिखेंगे हल। पहले के लिए सॉल्यूशन, अब जैसे 0.9 है, इसको अभी तक सॉल्व करते हुए एक लाइन खींचो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 1 लिखो। कितने नंबर है इधर, एक 0, तो आ गया 9/10। अगर कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो पड़ा रहने दीजिए। ठीक, सेम इसी तरीके से दूसरा, जैसे माइनस का 0.67 है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 1, कितने नंबर है 2, तो 2 0। ठीक, तो ये हो गया -67/100। इसी तरह ये लगाइएगा और ये लगाइएगा, सेम ऐसे ही। जो कटने वाले हैं काट दीजिएगा, नहीं कटने वाले हैं तो पड़े रहने दीजिएगा। ठीक, अब देखो 67 और 100 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, ये इसलिए किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे। अगर इसी तरह मान लो तीसरा ले लो, जैसे लिखा है 0.35 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, कितने नंबर, तो 2 0। अब ये बन गया 35/100। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 5 2 जा 0, ये आएगा 7/20। तो ये हो गया, इस तरीके से लगाएंगे, ये आप लोग करके देखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बार लगा है और पूरे में यहाँ पे बार लगा है, यहाँ पे लगा है 2 3 4, ये पूरा लगा है, ये। ठीक, कल ऐसे क्वेश्चन बता चुके थे कि जो जिनमें बार लगा है उनको हम कैसे P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब देखो उसी तरह का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी देखो दूसरा, हमने कल कैसे बताया था कि जो दो टाइप के बताए थे, एक जो पॉइंट के बाद नंबर छूटे हैं होते हैं बार से, एक जो पॉइंट के बाद बार से नंबर नहीं छूटे होते। जैसे इसके ये लिखा है, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.7, बार लगा यानी 7 7, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक, अब देखो बार कितने पे लगा है, एक नंबर पे, है ना। बार पॉइंट के बाद एक नंबर छूटा तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पे बार लगा है एक ही नंबर से, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 पे लगा है तो 100 से, यहाँ 3 पे लगा है तो 1000 से, है ना। इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 10 से गुणा, 10 से गुणा। अब यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे। हमने कल बताया था जितने जीरो हैं उतना पॉइंट, उतने नंबर इधर खिसकता चला जाएगा। एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी 7.777 डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब इसके बाद क्या बताया था कि जो इक्वेशन 2 बनती है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को
माइनस कर दें, ठीक। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक। यहां देखो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल 7.77 डॉट डॉट माइनस 0.777 डॉट डॉट, ठीक। अब देखो इससे इसको घटाएंगे तो ये लिखेंगे 7.777 डॉट डॉट। हमने कहा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, इधर वाला नंबर इधर, उधर वाला नंबर उधर, ठीक। ये देखो डॉट डॉट। अब देखो ये इससे इधर कट जाएगा तो सारा का सारा जीरो ही तो बचेगा। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ 10x से 1x गया 9x इक्वल आ गया 7, तो x इक्वल आ गया 7/9। ये हमारा प्रोसेस है जिससे ये क्वेश्चन पूरा लगेगा, ठीक। इस तरह से ये लगा के देखिएगा, ये लगा के देखिएगा, ये क्वेश्चन लगा के देखिएगा और ये लगा के देखिएगा, ठीक। अब इसके लिए अगर मान लो कभी ऑप्शन में आ जाए या कुछ भी आ जाए तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लगाना चाहो तो देखो 0.7 बार है तो कितने भी संख्याओं पे बार है, एक 7/9। ये आंसर बन गया, देखो एक लाइन। अब जैसे इसका लगाना है 57 0.57 कितनी संख्याओं पे बार है, दो, तो 57/99, ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी लॉन्ग प्रोसेस सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन में आ रहा तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्व दिखाना नहीं रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन याद रखिएगा अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर है तो ये अलग लगेगा। अगर इसको शॉर्ट में लगाओगे तो 5.173 बार, ठीक। तो इसको लिखोगे 5.173। ये जो पॉइंट के पहले जितने नंबर होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितने पे बार होगा उतने 9 लगाएंगे तो आएगा 5132/999। ये इसका आंसर होगा शॉर्ट फॉर्म में। ये है शॉर्ट ट्रिक, है ना। और लॉन्ग प्रोसेस तुम्हारा ये सब है। बात समझ आ गई इतनी। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पूरा लॉन्ग मेथड है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग ये और ये और ये लगा के चेक करिएगा ना, फिर बताइए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्याएं बताइए। 5 और 6, 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्या यानी 3 रेशनल नंबर बताने हैं ना। फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक। अब देखो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है कि रेशनल नंबर निकालने का a + b/2। एक तो ये फॉर्मूले से निकाला जाता है, लेकिन हम जो है फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे। अब फॉर्मूले से आप ऐसे लगा सकते हैं 5 और 6 को ऐड करिए 11/2 यानी 5.5, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। पहला क्या मिला 5.5, फिर इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, फिर ऐड करके 5 + 5.5/2 ये बनेगा 10.5। तो इसको डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, पॉइंट लगाए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया 5.25। अब इसके बीच का फिर निकाल लीजिए, 5.5 + 6/2 आएगा 11.5/2। फिर डिवाइड करिए, 5 5 जा 5, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब पॉइंट लगा दो 11, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये आ गया 5.75। ये आ गए 3 रेशनल नंबर, ये आ गया फॉर्मूले से, ठीक। ये किससे निकल गए हैं, फॉर्मूले से, है ना। अब
मान लो कभी फार्मूला ना याद हो, बिना फार्मूला के देखते हैं लगाकर। अब बिना फार्मूला के देखते हैं। अब कह रहा है 5 और 6 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, यानी 3 परमेय संख्याएं। पहले 5 लिखिए, फिर इधर 6 लिखिए, ठीक। 5 और 6 लिखिए। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना होता है, 1। डिनोमिनेटर यानी हर में 1 तो होता ही है। पहले हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है। अब देखो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 3, यानी 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो 3 से एक बड़ा नंबर 4 से ऊपर नीचे केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 4 5 जा 20/4, 4 6 जा 24/4, ठीक। अब 20 से बड़ा एक नंबर 21/4, फिर 22, फिर 23/4, फिर 20, देखो 3 आ गए। इसके बाद 24 ही तो आएगा, यानी 24/4, है ना। ये देखो। अब इनको डिवाइड करोगे तो जो हमको a प्लस बी में मिला था वही हमको यहाँ भी मिलेगा। आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। 21 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 5 जा 21.0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो बन गया नहीं। इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, सब कुछ वही मिलेगा। यानी ये लिखा है 5.25, ये लिखा है 5.5 और ये लिखा है 5.7। इस तरह से रेशनल नंबर दोनों मेथड से निकाले जाते हैं, ठीक। अब जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से सारे हर क्वेश्चन को निकाल के देख सकते हैं, चाहे जैसे भी, चाहे जितने पूछे, है ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 0.5 और 0.6 के बीच 3 इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्याएं निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p/q के फॉर्म में ना लिख सके। तो इसके और इसके बीच के 3 अपरिमेय नंबर लिख दो। 5 है तो दूसरा लिख दो 5, 0.51, फिर 511, फिर 5111, फिर डॉट डॉट ऐसे, फिर 0.52, 522, 5222 डॉट डॉट ऐसे बनाते चले जाइए। फिर अगला लिख दीजिए 0.53, 533, 5333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। लास्ट में 0.3 लिखने हैं। चाहे जितने लिखने का होता है इसे बनाते चले जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। √2 और √7 के बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखिए। 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है √2 और √7 के बीच की। तो इसके बीच का पहला है √2 के बाद क्या आता है √3, फिर √5, फिर √6। ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हो गई इसके बीच की। इसके बाद √7 आता है, √7 के बाद √11, इस तरीके से, ठीक। अब ये एक्सरसाइज यहीं तक आज के लिए। फिर